Hello students, good morning dear students, how are you? I think you are fine, I am also. Now बेटा, कल के सेशन में हमने देखा था why we need to separate the constituents of mixture with examples हमने उनको समझने की कोशिश की थी. अब देखेंगे वो कौन से डिफरेंट मेथड हैं जिससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. राइट बेटा? नाउ यू सी आज के कंटेंट क्या क्या हैं जो फिज़िकल मेथड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर के सेपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वो उसमें व्हेन मिक्सचर इट इज़ हैविंग ओनली सॉलिड, यानी कि सॉलिड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर इन सॉलिड फॉर्म. तो उसमें कौन कौन से मेथड हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं. देखिए, हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग एंड विनोइंग. ओके बेटा, तो ये 3 मेथड से सॉलिड का मिक्सचर उनके कंपोनेंट को उनसे सेपरेट कर वी कैन डू सेपरेट लाइक दिस. ओके, तो वी विल सी वन बाय वन फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन. देखिए पहले, इन ऑर्डर टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर we use some characteristics property of one component that is different from other. मिक्सचर में जो प्रेजेंट सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें कुछ एक ही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सेपरेशन में, है ना. देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव to separate a mixture of iron filling and sulfur. आयरन फिलिंग आप जानते हो, आयरन के छोटे छोटे पार्ट, है ना, और उसको और सल्फर, इट्स ए केमिकल. तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, वी कैन यूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन. आयरन आपको मालूम है, यू नो इट्स ए मैग्नेटिक मटेरियल. वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना. तो इफ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू bring one magnet near the mixture. Okay, so what will having, because iron filling are magnetic materials, they will attract towards the magnet. Okay, तो इस तरीके से मैग्नेट जो है वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और ओनली सल्फर विल रिमेन देयर. सो वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग and sulfur. Similarly, for separating a mixture of common salt and sand, अब कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग करने में और सैंड का मिक्सचर है, फिर क्या करेंगे, वी कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट कॉमन सॉल्ट क्या है. इसमें क्या आपको मालूम है बेटा कि कॉमन सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है और सैंड जो है वाटर में इनसॉल्युबल है. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. राइट बेटा, क्या करेंगे, इस मिक्सचर को जो कि सैंड और सॉल्ट का है उसको वाटर में डाल देंगे. सॉल्ट यू नो विल गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड सैंड विल सेटल डाउन. ओके, और इस तरीके से वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड. ओके, नेक्स्ट इज, नाउ यू सी बेटा, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड में सबसे पहला मेथड जो है वो हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से आप समझ ही रहे हो, हाथ से पिक करना. ये इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस और अपने घर में आप इजीली देख सकते हो. हैंड पिकिंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अनडिजायरेबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. जो अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मिक्सचर से सेपरेट हैंड से पिक करके किए जाते हैं. इनका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है ये मेथड,
क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी स्मॉल। जो मटेरियल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम जिनको सेपरेट करना चाहते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए बेटा। दूसरा, साइज ऑफ द अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी लार्ज एज कंपेयर टू डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनका साइज, जो अनडिजायरेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उनका साइज भी बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम इजीली देख के उनको हैंड पिक करके अलग कर सकें। राइट बेटा, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड। नेक्स्ट, अब इसी में देखिए बेटा, इसके यूजेस क्या कब होते हैं। इनका यूज बहुत कॉमन है, आप लोग देखते होंगे। हैंड पिकिंग इज कॉमनली यूज टू रिमूव स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट, पल्सेज एंड राइस, है ना। राइस, पल्सेज और व्हीट से में जो स्टोन के पीसेज हैं, उनको सेपरेट करने में हम हैंड पिकिंग के प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नाउ बेटा सेकेंड प्रोसेस देखिए, सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करने का, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, दिस इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड बाय द फॉर्मर्स ऑन देयर फॉर्मलैंड्स, है ना। ये फॉर्मर्स यूज करते हैं। देखिए क्या है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ। इसमें क्या किया जाता है बेटा, जब क्रॉप को कट कर लिया जाता है फील्ड से, उसके बाद उसकी शेफ से, उसकी बालियों से ग्रेन्स को, उसके ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए उसको वो बीट करते हैं। दे बीट ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे बीट करते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए शेफ से ग्रेन्स को। थ्रेशिंग ऑफ पैडी इज ट्रेडिशनली कैरीड आउट by beating the harvested crop on a hard surface। पैडी, धान की क्रॉप, जब उसका क्या हो जाता है बेटा, हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग समझते हैं, जब वो फार्म लैंड से कट जाती है तो उसकी बालियों से, उसको शेफ से, उसको उसके ग्रेन्स को, उसके सीड्स को अलग करने के लिए दे आर बीटन ऑन द हार्ड ग्राउंड। ओके। On the other hand, threshing of wheat and other crops is carried out by treading on the crop by the animals such as bullocks and buffaloes। और वीट के शेफ से, जब वीट की क्रॉप जो है उसको बेटा हार्वेस्ट करते हैं, और उसके शेफ से उसके ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, यस, उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को, जैसे बुलक और बफेलो को, उसके ऊपर चलाते हैं, ठीक है, जिससे उसके शेफ से उसके ग्रेन्स जो होते हैं वीट के, वो सेपरेट हो जाते हैं। राइट बेटा, दीज मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय वेरी स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं बेटा, जिनके पास कम खेती है, वो इस मेथड का, इन मेथड्स का यूज करते हैं। इन केस ऑफ बिग फील्ड्स, थ्रेशिंग इज डन विद थ्रेशर। थ्रेशर एक मशीन होती है बेटा, ठीक है, और वो मशीन से शेफ से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। राइट बेटा, द मेथड ऑफ यूजिंग थ्रेशर्स इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली but also quicker and more efficient than manual processes, है ना। जो मैनुअल प्रोसेस हमने अभी आपको बताया था, बीटिंग करने के या बुलक्स को चलाने के, उससे ज़्यादा ये कम पैसों में हो जाता है बेटा थ्रेशिंग की मशीन से, और टाइम भी, इट टेक्स वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू दैट मैनुअल प्रोसेस। Right beta, so I think you have got this threshing process in which the grains are separated from chaff
after cultivation. Right beta? Next we will see विनोइंग. विनोइंग का प्रोसेस आप पिक्चर में भी देख सकते हो. विनोइंग का प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर, जो मिक्सचर में एक हैवी कंपोनेंट होगा और एक लाइटर. ठीक है, बाय यूजिंग विंड. ओके, विंड का यूज करके हैवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं. ये है विनोइंग का प्रोसेस. फार्मर्स सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क बाय द मेथड ऑफ विनोइंग. ओके, इसमें क्या होता है बेटा, जब थ्रेशिंग हो गई, अभी हमने थ्रेशिंग में ग्रेन्स अलग हो गए, अब ग्रेन्स में बेटा हस्क वगैरह रह जाता है फिर भी. ठीक है, उसी के लिए विनोइंग की जाती है. राइट बेटा? तो इस विनोइंग के प्रोसेस में विंड का यूज करते हैं, है ना. विंड का यूज आप देख रहे हो, ये लेडी यहाँ पे पिक्चर में कर रही हैं. और क्योंकि ग्रेन्स आर हैवियर देन दैट हस्क इन दैट मिक्सचर, सो हवा में हस्क जो है वो दूर तक उड़ के चला जाता है और दूर जाके गिर जाता है ना बेटा. और ग्रेन्स वो जो है, बिकॉज दे आर हैवियर देन दैट हस्क, ओके, वो वहीं पे एट द स्पॉट दे फॉल डाउन. सो दैट बाय विनोइंग द सेपरेशन ऑफ grains from the husk is done. This method is used when one of the two component of a mixture is heavier than the other. Right बेटा? अब समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से थ्रेशिंग के बाद विनोइंग का प्रोसेस होता है. ठीक है बेटा? नाउ आई एम गोइंग टू conclude today's session. I think you have got all the explanation that I have explained today. Even then, if you have not got, you can post your query, okay, in Google Classroom. Okay, right beta? And most important thing, this is just for the explanation. No need to write on notebook. Right beta? Thank you for listening me. Bye beta. Bye bye.